हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये मैं स्कूल से आई हूँ अभी वापस, और ये पार्सल आए थे जब मैं स्कूल में थी। तो चलो पहले इनको खोल के देखते हैं, और मैं चाय वगैरह उसके बाद ही पीऊँगी, क्योंकि नई जब कोई चीज़ आती है तो एक्साइटमेंट तो रहती ही है। फ़िलहाल जो 10 तारीख की सेल गई थी ना, उसमें से मैंने 1-2 चीज़ें मँगाई हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना जो मैंने अभी मेहरून ये पहनी हुई है गाउन, अगर याद हो तो मैंने भैया दूज पे पहना था ना, वेलवेट का। उसमें एक सुंदर सा सी ग्रीन कलर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वो मैंने इसमें ऑर्डर किया था, लेकिन उसके बजाय आ गया ब्लू। अब देखते हैं इसको वापस करूँगी या फिर अगर कलर पहन के अच्छा लगा तो लेट इट बी, देखते हैं। लेकिन मैंने ग्रीन के चक्कर में मँगाया था और आ गया ब्लू। और एक मैंने ये मँगाई है वेलवेट की नाइटी, क्योंकि मेरी नाइटी जो है वो एक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सर्दी वाली। तो ज़्यादातर यही है कि सोते टाइम तो नाइटी ही पहनते हैं, भले नाइट सूट जो पजामा वग़ैरह होता है वो दिन भर मैं पहन लेती हूँ छुट्टी वाले दिन, लेकिन सोते टाइम मुझे नाइटी ही चाहिए होती है। तो ये है कि वेलवेट की मैंने ये मंगाई है और सस्ती मिल गई, लगभग 250 रुपये की ये मिल गई थी। कपड़ा वगैरह ठीक है। तो ये थोड़ी मुझे लंबी आती हैं जो मैक्सी होती हैं, तो इनको मुझे थोड़ा-सा कट करके नीचे से लेंथ कम करनी पड़ती है बस, तो वो मैं करूँगी, या फिर टेलर से करवाऊँगी वही वेलवेट वाला चक्कर। फिर मैं चाय लेके अपनी, और थोड़े से मैंने अपना चावल वगैरह खाए, उसके बाद चाय लेके मैं आ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। 4 बजने लगे थे, 4 बजे का अलार्म बजता है तो मैं बच्चों को अंदर भेज ही देती हूँ, भले मैं 10 मिनट बाद आऊँ। तो यहाँ पर फिर मैं इनका ना अभी एनुअल फंक्शन के चक्कर में पढ़ाई बिल्कुल स्लो चल रही है, कुछ होमवर्क नहीं मिल रहा। इवन नॉन पार्टिसिपेंट के लिए तो स्कूल की छुट्टियाँ ही पड़ी हुई हैं 3-4 दिन की। तो इनकी जो है अभी कोई क्लास वाली चीज़ ना करा के, क्योंकि वहाँ पर इन पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है प्रैक्टिस का, तो मैं इनको थोड़ी-सी जनरल चीज़ों की प्रैक्टिस करा रही हूँ, लेकिन दिन के अभी भी 2 सब्जेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये कोरे पेपर हैं, इन पे कार्बन पेपर लगा के इनकी वर्कशीट बना दी मैंने सिंपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के सम। ताकि कई बार हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, और चैप्टर चलते रहते हैं, उनके चक्कर में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कई बार बच्चा बेसिक जो कैलकुलेशन होती हैं उनमें गड़बड़ करने लगता है। तो टेबल हो गए, ये वाली चीज़ें हो गई, ये मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी इसी तरीके से कराती रहती हूँ। बीच में 2 दिन, हफ़्ते के 2 दिन ये बेसिक संक्रियाएँ ही कराती हूँ, ताकि बच्चे का बेसिक जो है वो ना वो भूल जाए। और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो था वो फिर हिंदी लिया था, तो हिंदी में ये एक चैप्टर था पूरा, वो इनको याद करने के लिए दे रखा है, तो वो मैं सुन रही हूँ इस टाइम जो भी ये क्लिपिंग है। तो ये 2 सब्जेक्ट इनके निपट गए, और इनको मैंने थोड़े से टेबल दोबारा रिवाइज़ करवाए थे। कुल मिला के इनका बेसिक जो है वो क्लियर हो रहा है मैथ्स में, और बाकी सब्जेक्ट में जो-जो चैप्टर पूरे हो गए हैं वो लर्न करा रही हूँ। अब उसके बाद फिर मैं इन्हें पढ़ा के आधा पौना घंटे के लिए सो गई थी। अब मैं आई हूँ 7 बजे किचन में। इससे पहले मेरे हस्बैंड आ गए थे तो हमने एक चाय और पी, और उसके बाद ये लाए हैं अभी कटहल मैं बनाऊँगी डिनर में, गुड़ लाए हैं और तिल लाए हैं। तो ये लड्डू के हिसाब से लाए हैं, तो ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो मैं रात को अभी बना लूँगी। थोड़े से गरम भी रहते हैं, तो ड्राई फ्रूट वग़ैरह में तो फिर भी टाइम लगता है, उनको भूनो, पीसो, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अभी पहले मैं ना कटहल की तैयारी कर रही हूँ, तो कटहल जब थोड़ा स्टिक होने लगता है उसमें, चाकू में, तो उसके लिए आप इसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल लगा लो, तो इसमें ज़रा भी चिपकन नहीं आएगी। और इस तरीके से जो चाकू है ना, वो थोड़ा-सा धारी वाला लेना चाहिए, जो ब्लेड वाले सिंपल रहते हैं वो नहीं, थोड़ा ज़िगज़ैग आरी जैसा जो रहता है, उस वाले से इसके छिलके आराम से कट जाते हैं। पिछली बार कई बार मैंने जब बताया था पहले, तो कई लोगों के कमेंट आए थे कि हमारे यहाँ कटहल जो है वो काट के मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ बस ये टुकड़ा करके दे देंगे, अगर मुझे नहीं लगता छिलका कहेंगे तो वो निकाल के इसको देंगे। तो ये मुझे ही करना होता है, तो मैं इसके लिए यही है कि हार्ड जो होता है बस ये मेहनत का काम यही है, इसको थोड़ा-थोड़ा कट लगा के अपना छिलका उतर जाए बस। उसके बाद तो फिर कटहल कटता चला जाता है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा पीला नहीं होना चाहिए, तो बीज वगैरह जो हैं अब इसके, कुछ भी उसका छिलका मुझे उतारना नहीं पड़ा। ऐसे ही कुक हो गया और ऐसे ही खा लिया गया। थोड़ा जो पका हुआ होता है कटहल, उसके छिलके जो हैं बीज के भी कैड़े हो जाते हैं, तो वो इस टाइम पे हमें छील के अलग रखने पड़ते हैं, ताकि बच्चे क्या हम क्या वो खा सकें, नहीं तो उसके छिलके फिर दाँत में फँसते हैं। तो यहाँ पर एक बार जो है छिलका हट गया, अब इसके छोटे-छोटे पीस कर रही हूँ ताकि बच्चे भी आसानी से खा पाएँ। अब कटहल का प्लान है सूखा बनाने का, तो उसको मैं जल्दी बनाने के लिए क्या करती हूँ कि कुकर में डाल के कटहल के पीस जो हैं
इसमें 2 सीटी लगा देते हैं। तो कटहल को धो लिया, थोड़ा-सा पानी डाला, इसमें हल्का-सा नमक डाल दिया। तो जब हम मसाले भून के ये वाला कटहल मिलाएँगे ना, तो कटहल अंदर से फीका-फीका नहीं लगेगा। अब इसमें कुकर में इतने सीटी आएँगी, इतने मैंने प्याज़, लहसुन और अदरक ये तीनों चीज़ें निकाल ली। इतने सीटी आएगी, इतने मेरी चॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट निपट जाएगी। थोड़ा बहुत ही आगा-पीछा रहेगा, दोनों चीज़ें एक साथ ही निपटेंगी। तो मैं इनको आज पीस नहीं रही हूँ, बारीक-बारीक बस काट के और फिर ऐसे ही छौंकूँगी। सूखा कटहल और अच्छा बन जाता है ऐसे भी, लेकिन हाँ, नो डाउट अगर आप पीस के थोड़ी ग्रेवी सी बना लें और उसके बाद उसमें लपेटें, तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आप जल्दी में करना चाह रहे हो या फिर किसी भी वजह से मतलब आप नहीं पीस रहे, तो भी ये अच्छा बन जाता है ऐसे काट के भी। तो अदरक के जो छिलके हैं वो मैंने चाय वाली अदरक के कूटने वाली में रख दिए ताकि वो चाय में डल जाएँगे, और बाकी लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा सा डलेगा, और प्याज और ये सब मैंने बारीक-बारीक जो है छील के काट लिए। तो यहाँ पर लहसुन अदरक को आप कूट लो, वो भी अच्छा फ्लेवर आपका दे देता है इसमें और गोभी आलू में। नहीं तो आप बारीक-बारीक काट लो सारी चीज़ें और थोड़ा-सा अच्छे से भून लो, तो भी वही बात है। तो एक ही सब्ज़ी को बनाने के थोड़े से कई सारे तरीके हो सकते हैं, सबका अलग-अलग तरीका होता है। लेकिन बात ये है कि कुल मिला के सब्ज़ी अच्छी बननी चाहिए, और इसका जजमेंट दे देते हैं बच्चे। कटहल सबको इतना पसंद आया कि सुबह टिफ़िन में भी ले जाने के लिए यही हुआ कि पराठे के साथ कटहल, ओके। तो अब यहाँ पर मैंने सरसों का तेल चढ़ा लिया है कढ़ाई में, और उसके बाद इसे प्याज को अच्छे से भूनेंगे। अब इतने प्याज भुनेगी ना, इतने मुझे एक काम और करना है कि आटा जो है वो हमारा अभी ख़त्म हुआ हुआ है, तो मेरे को इसमें दूसरा आटा कट्टा जो है वो रिफ़िल करना है। तो ये मैंने कर दिया। अब इतने इसको किया और ड्रम को थोड़ा-सा पोंछ-पाछ के मैंने बंद की अलमारी, इतने प्याज जो है वो भुन गई। और उसके बाद फिर प्याज भुनने के बाद इसमें बाकी की चीज़ें डलेंगी। लहसुन अदरक थोड़ा-सा, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज को तो ठीक से भूनना है जब तक वो गोल्डन सी ना हो जाए, लेकिन उसके बाद लहसुन अदरक को ज़्यादा नहीं भूनना। और फिर डाल देंगे इसमें सारे मसाले, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग। और उसके बाद जब सारे मसाले भुन जाएँगे, तो ये जो बॉयल हुआ हुआ कटहल हमारा रखा था, इसको मैंने कुकर खोल के पलट लिया था, तो वो इसमें ऐड कर देंगे हम। और क्योंकि कटहल जो है वो गल चुका है अच्छे से, तो अब इस सब्ज़ी में टाइम नहीं लगेगा, तो ये फटाफट से बन जाती है। अगर आपने कटहल जो है वो काट के रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी समय फिर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 2 सीटी भी फटाफट आ जाती हैं। तो यहाँ पर शाम के टाइम ज़्यादातर टाइम कंज्यूमिंग सब्ज़ी नहीं बनती, या फिर ये कह लो कि सुबह भी टाइम कम ही रहता है, पर इस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ कि रोटी के साथ जो है वो खा ली जाए डिनर में, और दिन में हमारे यहाँ ज़्यादातर चावल के हिसाब की चीज़ें बनती हैं। तो अब यहाँ पर जो है इतने सब्ज़ी में 5-1 मिनट मुझे उसको पकाना है, तो उन 5 मिनट में मैं गूँथ रही हूँ आटा। आटा गूँथ जाएगा तो उसके बाद रोटियाँ सेकेंगी, इधर सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, फटाफट से गरमा-गरम डिनर हमारा तैयार हो जाएगा। खूब तेज़ वाली सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और लगभग हर घर में परेशानी फ़िज़िकल तौर पे सबको हो रही है। कहीं न कहीं सभी घरों में, जिसका भी मैं तो सुन रही हूँ, किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कुछ परेशानी है, बीमारियाँ चल रही हैं। सो मेरी भी दिक्कत हो ही रही है, मुझे भी, मैं ठीक नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, अभी स्कूल में मैं इस हफ़्ते लगभग अकेली सी हूँ, तो वहाँ पर भी हेक्टिक रोज़ाना से ज़्यादा हो रहा है। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों की वजह से घर, कुकिंग, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ सर्वाइवल मोड पे चल रहा है कि जो प्रायोरिटाइज़ करके सबसे ज़रूरी काम है, वो हो रहे हैं, बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी यही चलेगा, देखते हैं कब तक, थोड़ा दिन लगेंगे शेड्यूल दोबारा से प्रोडक्टिव और होने में। अब ये सब्ज़ी जब हम गैस बंद करेंगे, उससे पहले इसमें हरा धनिया और जी गरम मसाला थोड़ा-सा और ऐड करना है, फिर ये टेम्प्टिंग सी सब्ज़ी बन जाएगी। इतनी बढ़िया बनी थी, रूखी भी बहुत अच्छी लग रही थी। अब एक सब्ज़ी, ये जब ये सब्ज़ी बन गई ना, उसके बाद मैं इधर का किचन काउंटर जो है वो वाइप ऑफ कर रही हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड अभी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, किचन में ज़्यादा नहीं टाइम दे रहे हैं, वो लेटे हुए हैं। तो ये जो हैं बच्चे खाना निकालेंगे, तो उनको यहाँ पर जगह सही से मिल जाएगी, तो आराम से अपना खाना निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने, चारों ने खाना खा लिया, और अब मैं फटाफट से आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। अभी जो वो तिल गुड़ के लड्डू मुझे बनाने हैं, उसकी वजह से ये है कि मैं आज टीवी में नहीं बैठी,
खाना खाने के बाद मैं तुरंत बर्तन धोने में लग गई, क्योंकि शाम को बर्तन एक बार भी धुले नहीं थे तो बर्तन भी हो रहे हैं। अगर मैंने अब भी सोचा कि पहले लड्डू बना लूँ तो अननेसेसरी लेट भी हो जाएँगे, और दूसरी चीज़ कि फिर लड्डू के भी बर्तन होंगे 2-4, तो लगेगा कि बहुत काम फैल गया। इससे अच्छा ये है कि पहले मैं ये वाले बर्तन सारे धो के और एक किनारे रख दूँगी। और दूसरी चीज़ ये भी है, अगर इस तरीके से काम करती हूँ ना, तो अगर मुझे लगता है कि थक गई हूँ या नहीं हो पाएगा, तो मैंने ज़रूरी काम जो था किचन क्लीनिंग, सुबह के, दोपहर के, रात के, ये सब बर्तन जो है ये धो दिए। लड्डू का नया काम मैं नहीं भी फैलाऊँगी, तो भी मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि आज नहीं तो कल बना लूँ। ये चीज़ हो जाती है। तो हमेशा अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से कि कितना चल पाएगा, कितना नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैं सोच ही रही हूँ कि मैं बना लूँगी, लेकिन अगर मैं नहीं बना पाई और सारे बर्तन धोने के बाद, किचन क्लीनिंग के बाद मुझे लगा कि मैं थक गई हूँ, नहीं हो पाएगा, तो मेरा ये नहीं है कि काम अटका रहेगा। तो मैंने ना पहले एक तरफ ये सारा काम निपटा लिया, और अब मैं किचन काउंटर भी क्लीन कर दूँगी। सारी जूठन यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि जो लड्डू बनेंगे फिर उनमें से तो भगवान जी के लिए भी लड्डू निकल जाएगा, तो साफ़-सुथरे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि झूठी रसोई में फिर मैं बनाऊँगी। तो इनको मैं साफ़ कर दे रही हूँ, बर्नर वग़ैरह मैंने सब पोंछ दिया, और किचन का ये वाला पूरा स्लैब, मतलब जैसे रात की क्लीनिंग होती है, लगभग वैसी ही कर दी। सारी जूठन यहाँ से हटा दी, और उसके बाद फिर मैं अपना जो है लड्डू का काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पर अभी जो टाइम है वो भी मैं देख रही हूँ, उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो क्योंकि मैं अब टीवी में नहीं बैठी ना, फटाफट से खाना खा के बर्तन धो लिए थे, तो इसलिए अभी 9 सवा 9 का ही टाइम हो रहा है। तो मेरे पास है अच्छा खासा अभी 1 घंटा पूरा, अगर लड्डू में लग भी गया, तो भी मुझे देर नहीं होगी सोने में। और दूसरी चीज़ यही है कि सर्दी के हैं और 2 पसंद हैं मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी और आरोही को भी। आराध्या थोड़ा कम खाती है, तो ये लड्डू बन जाएँगे। तो बहुत दिन से घर में लड्डू बनाए भी नहीं थे। अभी शादी के भाजी-वाजी के सब ख़त्म हुआ था सामान, उससे पहले त्योहार की मिठाइयाँ चल रही थी, तो बनाने थे ही लड्डू कोई ना कोई से, तो मैं ये वाले बना रही हूँ। अब मैंने जो है यही वाली कढ़ाई जो अभी धोई है, इसको रख लिया, और टाइम हुआ है सवा 9, जब मैंने इसको भूनना शुरू किया है तिल को। और ये अब देखते हैं कि कब तक बन जाएँगे लड्डू। कढ़ाई जो है वो भारी तले की लेनी है, और उसमें भी थोड़ा-सा धीमे रखना है गैस को, ताकि तिल जले नहीं। अब ये भुन गए अच्छे से, तो इसके बाद इनको हाथ के हाथ प्लेट में, थाली में जो है पलट लिया, ताकि कढ़ाई की गर्मी से ये जल ना जाए। अब ये थोड़े से ठंडे होंगे, हमें इतने ठंडे करने नहीं है, क्योंकि इसमें हमें मिलाना है गुड़, और गुड़ इनकी गर्मी पाके पिघलेगा, वो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैंने ले लिया गुड़। अब ये मेज़रमेंट जो है वो लगभग, पता नहीं, मैं मतलब मेरे हस्बैंड लाए थे, मैंने तो अंदाज़े से देख के बना दिए। आधा किलो थे या 250 ग्राम, मुझे नहीं अंदाज़ा लगा। लेकिन ये था कि जितने आपको दिखाए थे ये पूरे मैंने डाल लिए, और उसके बाद गुड़ जो था वो मुझे लगा कि 1 टुकड़ा एक्स्ट्रा बच सकता है, तो वो मैंने बचा लिया। कुल मिला के अंदाज़ से बताया है। तो यहाँ मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कितने तिल में कितना गुड़, क्योंकि कुछ लोगों को गुड़ ज़्यादा पसंद होता है इसमें, और कुछ लोगों को तिल, तो मैं तिल वाले ऑप्शन में हूँ। अब इसको, गुड़ को सॉफ्ट करने के लिए ये कपड़ा ले लिया मैंने, और उस पे बेलन से ऐसे-ऐसे करके मैश, मतलब पीट रही हूँ। तो गुड़ जो है वो बीच में से आराम से सॉफ्ट हो जाता है, बाद में थोड़े किनारे रह जाते हैं, उसको आप दोबारा कर लो। तो ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब हाथ से ऐसे पकड़ोगे तो बिल्कुल टूटेगा बढ़िया करके, और अच्छी तरीके से तिल में मिक्स हो जाता है। बस इसमें यही इंग्रीडिएंट्स पड़ने हैं, यही आपकी मेहनत है, जो तिल भूनने में टाइम लगेगा या गुड़ को थोड़ा-सा सॉफ्ट करने में। अब ये सारा गुड़ जो है ये अच्छे से इसमें डाल के, और अभी तिल जो है थोड़े-थोड़े गरम हैं, तो उसको उसके ऊपर डालते रहते हैं ना, तो थोड़ा-सा और सॉफ्ट हो जाता है गुड़। अब इसको अच्छे से पहले हाथ की मदद से ही मिलाना है, और जब ये मिल जाएगा, अगर इसमें बीच में कोई गुड़ की छोटा-मोटा डली आती है जो थोड़ी हार्ड लग रही है, तो उसको हाथ से दबा के आप तोड़ दो, हाथ क्या टूट जाएगी। बेलन से इतना काम हो जाता है। अब इन्हें हमें बढ़िया सा मिक्स देना है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा-सा इसमें जितने में लड्डू बंध जाएँ, थोड़ा-सा पिघला के देसी घी डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच बस। और वो डालने के बाद आपका जो है ये, इसको एक बार और अच्छे से मिला लो, और उसके बाद फिर हाथ से दबा के देखो कि लड्डू बंध रहे हैं या नहीं बंध रहे। जब बंधने लगेंगे, इस तरीके से बांध के देखेंगे,
तो बस समझिए आपका मिक्सचर रेडी है और फिर आप इसको जो है लड्डू के फॉर्म में बांध लो। तो मेरी मम्मी तो इसको ऐसे ही मुट्ठी में पकड़ती थी और वो लंबा सा बनता था और उस पे उनकी उँगलियों के निशान बनते थे। तो सकट के त्योहार पे ना इस तरीके से बनाए जाते थे हमारे यहाँ तो। लेकिन मेरी ससुराल में जो है वो गोल लड्डू बनते हैं और वैसे भी बिना पूजा के ही बना रही हूँ तो मैं तो अब गोल ही बना लेती हूँ और मुझसे वो वाले बनते भी नहीं जैसे मम्मी बनाती थी। तो यहाँ मैं अब फटाफट से अब लड्डू बांध रही हूँ, तो 2-3 मैंने खड़े होके बांधे, बाकी फिर मैंने बैठ के बाकी के लड्डू जो है वो बांध लिए थे। लगभग एक थाली भर के ये लड्डू बन गए थे। अब देखते हैं जी टाइम की क्या हुआ है, तो टाइम बजा है 10:05। तो कुल मिला के आपका 45 से 50 मिनट में आपके लड्डू बन गए। और उसके बाद मुझे ये जो लड्डू के बर्तन हुए हैं, थाली, कढ़ाई-वढ़ाई, ये सब धोने हैं। एक मैंने भगवान जी का लड्डू निकाल दिया, सुबह भोग में लग जाएगा और बाकी लड्डू जो हैं अभी मैंने यहीं पर रख दिए। अब कढ़ाई वगैरह जो है वो धोने के बाद जिस कपड़े में गुड़ को अभी सॉफ्ट किया था, वो वाले कपड़े को हाथ के हाथ धो के रखूँगी, तो जो पोंछने वाला कपड़ा है वो बाद में धुलेगा। लेकिन इन वाले कपड़ों को धोने के लिए साबुन मैंने यहीं पर रखा हुआ है सिंक में। तो क्लीनिंग सप्लाई आपकी जितनी भी हैंडी रहेंगी ना, आपको क्लीनिंग उतनी आसान और ऑन द गो होती रहती हैं। तो ये वाला काम करने से मुझे कभी भी रसोई के कपड़े अलग से धोने नहीं पड़ते कि एक दिन निकाल के धोऊँ। किसी भी दिन डस्टिंग वाला जो जिससे स्लैब साफ़ होती है वो तो रोज़ ही साफ़ होता है साबुन से, और बाकी कोई सा भी एक और कपड़ा लेके मैं रोज़ साबुन से धो देती हूँ। तो आज इसकी बारी है, तो यहाँ पर साबुन रखा हुआ था, इसको मैंने फटाफट से धोया और अब गीज़र में गर्म पानी की वजह से और जल्दी साफ़ हो जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पर ये कपड़ा धो के मैं सुखा दूँगी, बाकी कढ़ाई और थाली वगैरह मैंने सब धो दी है। अब बचा है ये एक जो बड़ा पीस गुड़ का एक्स्ट्रा था जो लड्डू में नहीं डला, इसको मैंने बाइट साइज़ पीस में करके और इसमें काँच के जार में करके रख दिया, ताकि जब बीच-बीच में गुड़ खाने की इच्छा होती है तो ये तब काम आ जाएगा, रैक पर रखा रहेगा सामने। तो ये एक चीज़ थी, ये भी सिमट गई। अब आगे चलो, तो ये लड्डू जो हैं इनको मुझे भरना है, लेकिन इनका जिस डिब्बे में भरना है उसमें थोड़ी-सी मूँगफली है, वो सुबह के टाइम टिफ़िन में मैं रख के ले जाऊँगी। तो ये ना अब लड्डू कुल मिला के सुबह ट्रांसफ़र होंगे, अभी इनको नहीं कर रही हूँ कुछ भी। और अब जो लड्डू बनाने में थोड़ी बहुत गैस पर दोबारा से गिरी है सामान खाने-वाने का, वो सब मैं हटा रही हूँ। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए रात में, कि रात को जब फाइनली लाइट बंद करें तब वहाँ पर कोई भी फूड पार्टिकल ना हो। अब यहाँ पर जी 10:15 के करीब 10-20 हो रहे हैं। किचन जो है फाइनली पूरी क्लीन हो गई है और उसके बाद मैंने लगा दिया नीचे पोछा, है ना? अब चलते हैं अगले काम पे, जो रात के हमारे ज़रूरी काम होते हैं। किचन क्लीनिंग के बाद एक तो मुझे फेस क्लीन करना होता है अपना, रात वाली स्किन केयर करनी होती है जो मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर भी की थी। और दूसरी चीज़ जो है कपड़े निकालने होते हैं अगले दिन के, वो मुझे करके रखने हैं। सारे दिन की जितनी भी धूल मिट्टी या थकावट रहती है, कुछ भी है, अगर आप एक बार रात में स्किन केयर अपनी शुरू कर देते हो ना, तो आपको मुंह धोए बिना, क्रीम लगाए बिना आपको सच में नींद नहीं आएगी और आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी इस हैबिट को अगर आपने डेवलप कर लिया। तो सबसे पहले मैंने फेस क्लीन कर लिया था फेस वॉश से, ऑयल से। उसके बाद फिर मैंने सीरम लगाया, टैपिंग की, और अब मैं लगा रही हूँ अंडर आई क्रीम। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में अभी 2-3 व्लॉग पहले ही व्लॉग गया है नाइट स्किन केयर का, उसमें डिटेल में शेयर की हैं। फ़िलहाल यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ। और उसके बाद अगर आपने नाइट क्रीम कोई नहीं ली हुई, तो सर्दी में आप उसकी जगह बादाम रोगन वाला ऑयल ले सकते हो। 100 रुपए की शीशी आती है, हमदर्द वाला मैंने लिया हुआ है। और वो भी आप 4-5 बूँद जो है लेके रात में लगा लो एंड में एज़ अ नाइट क्रीम। तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। इवन आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो नरिशमेंट वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं बादाम रोगन में। अंडर आई के लिए बताते हैं वैसे सिर्फ़, लेकिन आप पूरे फेस पे भी लगाओ ना तो बहुत अच्छी सी आपकी स्किन हो जाएगी। और ये चीज़ एक रिलैक्सिंग क्लोज़र मोड होता है, एक दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, हमारा दिन एक प्रोडक्टिव सा जो रहा था और हमारे काम वो अब ख़त्म हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं रिलैक्स करने। तो यहाँ पर ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।
और ये लड्डू रखने हैं अब मुझे ढक के, और इन्हें भरूँगी मैं सुबह डिब्बे में। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों।